यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पार्टी के सिंबल पर गुड्डू जमाली जी आए हैं, उसी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा कि समाजवादियों को हराने के लिए हमें बीजेपी की मदद करनी पड़ेगी तो करेंगे। विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए, उन परिणामों का जो कारण है जिससे आज बीजेपी की सरकार है, हमारे माइनॉरिटी लोग समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है और धोखे से बीजेपी को सरकार दी गई है भारतीय बहुजन समाज पार्टी द्वारा। ये आजमगढ़ से सपा के प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र यादव। ना सिर्फ प्रत्याशी हैं, बल्कि सपा के बड़े नेता और यादव परिवार के अहम सदस्य हैं। अब ये कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार मायावती की पार्टी बसपा की बदौलत बनी है। इटावा हो, मैनपुरी हो या आजमगढ़ एमआई फैक्टर के लिए जाना जाता है। आप लोग के लिए हमेशा से सपोर्ट रहा है, यहाँ पे आजमगढ़ में स्पेशली रहा है। कैसे देख रहे हैं गुड्डू जमाली का आना? क्या लगता है आपको कि मुस्लिम वोट कटेगा? बहुत समझदार वोटर हैं हमारे मुस्लिम भाई लोग, और वो ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी से कौन लड़ रहा है। जिस पार्टी के सिंबल पर गुड्डू जमाली जी आए हैं, उसी पार्टी ने क्या क्या नहीं कहा कि समाजवादियों को हराने के लिए हमें बीजेपी की मदद करनी पड़ेगी तो करेंगे। विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आए, उन परिणामों का जो कारण है जिससे आज बीजेपी की सरकार है, हमारे माइनॉरिटी लोग समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है और धोखे से बीजेपी को सरकार दी गई है भारतीय बहुजन समाज पार्टी द्वारा। नहीं तो 36% वोट समाजवादी पार्टी को मिला। और जहाँ तक माइनॉरिटी के साथियों को सवाल है, भाइयों बहनों का सवाल है, उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग पार्टी का किया है और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में भी मुझे पूरा सपोर्ट मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने बसपा को बीजेपी का बी टीम भी बताया है। इसी बीच निरहुआ का बयान आता है। निरहुआ बीजेपी के उम्मीदवार कहते हैं कि भाई हमारा कंपटीशन ज्यादा गुड्डू जमाली से है। आप धर्मेंद्र यादव, आप क्या समझते हैं कि आपका कंपटीशन सबसे ज्यादा किससे, निरहुआ से या गुड्डू जमाली से? सच बताऊं, बिल्कुल सच बताऊं, आजमगढ़ के लोगों ने कभी कंपटीशन होने ही नहीं दिया समाजवादियों के लिए। पहला स्थान समाजवादियों के लिए हमेशा सुरक्षित किया। बाद में दूसरे तीसरे की लड़ाई, चाहे वो निरहुआ लड़े, चाहे वो बीएसपी लड़े, चाहे कोई और लड़े, उन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लगातार जब से नई लोकसभा बनी है तब से आप परिणाम उठाएंगे, 2012 से लेके आज तक हर परिणाम में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर परिणाम समाजवादी पार्टी के लिहाज से आजमगढ़ के लोगों ने दिया है। और जब इतना बेहतर परिणाम आजमगढ़ के लोग दे रहे हैं तो मैं नहीं सोचता कि कोई दिक्कत किसी तरह की है। बाकी वो ठीक है, वो अपनी तिकड़म भी चल रही है, मिलके भी लड़ा जा रहा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, और हमसे और आपसे भी ज्यादा आजमगढ़ की आवाम समझ रही है। क्योंकि आजमगढ़ के लोगों ने जब 2022 के चुनाव में भी षड्यंत्र हो रहे थे, उस समय भी उन षड्यंत्रों को नकारते हुए 10 की 10 सीटें दी थी। और अब तो षड्यंत्र की आप तो ओपन बातें हैं, कोई सीक्रेट नहीं है। मायावती के रोल को कैसे देखते हैं आप? आपने विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा, जहां जहां उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए थे। इस बार आप ही की सीट, जहां आजमगढ़ में आप खुद कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वहां पर जमाली को खड़ा किया। आपको क्या लगता है, उन बीजेपी से तो खुली लड़ाई आपकी है, जग जाहिर है, पर मायावती का रोल आप कैसे देखते हैं? बीजेपी की बी टीम है बीजेपी। अगर बीजेपी ने कहा कि रामपुर में आप अपना उम्मीदवार न दीजिए तो हमारा फायदा, तो वहां नहीं दिया गया। बीजेपी ने कहा कि यहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी का उम्मीदवार देंगे तो हमें फायदा होगा, तो यहाँ दिया गया। यही पूरे विधानसभा के चुनाव में किया, यही वोट की शिफ्टिंग हुई। अब वो क्या उनके समझौते हैं, क्या उनके ऊपर दबाव हैं, ये तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन आवाम ये जानती है कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर बीएसपी काम कर रही है। हालांकि मायावती हमेशा सपा के ऊपर गलत इमेज बनाने का आरोप लगाती रही हैं। आजमगढ़ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।